सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन योर टिप्स। आज हम लोग अडानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। मिस्टर गौतम अडानी। आज हम मिस्टर गौतम अडानी के बारे में बात करेंगे। उनके अंडर कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, क्या क्या उनकी ग्रोथ स्टोरी रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कैसे डाउनफॉल, कैसे अप मूव्स आते हैं अडानी ग्रुप के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो अडानी ग्रुप अगर आप यहाँ देखें तो एक माइनिंग कंपनी कहलाई जाती है, बट इसके काम और जो जो कंपनीज इसके सेक्टर, जिस सेक्टर के अंदर इसकी कंपनीज हैं, वो बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स के अंदर है। चलिए अडानी सेक्टर के कुछ कंपनीज के बारे में जानते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर काम करती है, एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है और लॉजिस्टिक्स, सामान को इधर उधर भेजने का जो काम होता है उसके अंदर लॉजिस्टिकली अडानी ग्रुप की ये कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस काम करती है। अडानी एंटरप्राइजेस का ये टेक्निकल ओवरव्यू चार्ट है। आप देख सकते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस अपने टॉप से अभी फ़िलहाल के लिए 39% के डिस्काउंट पे है। बट अडानी एंटरप्राइजेस क्या एक अच्छी बेट है या नहीं है? देखिए, दो तरीके होते हैं हर एक कंपनी को जानने के लिए। एक उसका टेक्निकल ओवरव्यू और एक उसका फंडामेंटल ओवरव्यू। पहले क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स खुले हुए हैं, टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज जो रेड वाली है, उसने 400 डे मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर की है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक हमें डाउनफॉल दिखा भी है, पर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेंटिमेंट जो है स्टॉक के अंदर वो बियरिश है, राइट। अभी फ़िलहाल के लिए देखेंगे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर है, एक कंसोलिडेशन के अंदर मूव कर रहा है। बट अपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो फॉल था, उस फॉल से ये स्टॉक ऑलरेडी 148% की रिकवरी कर चुका है। तो टॉप से 40% के डिस्काउंट पे एंड ऑलरेडी 140% की रिकवरी कर चुका है। तो ये तो बड़ी बात है दोस्तों। पूरा अडानी ग्रुप का समूह जो है वो 14.1 लाख करोड़ का है, तो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं दोस्तों, है ना। इसके टेक्निकली चार्ट के अंदर अगर ओवरव्यू देखें तो एक स्टॉप लॉस या फिर एक जो कंसोलिडेशन का रेंज है उसका लोअर एंड 2400 के नीचे है और जो ब्रेकआउट लेवल है वो 2700 के ऊपर है। तो इसके अंदर आप 2400 का लेवल और 2700 का लेवल मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता है तब इसके अंदर आप एक छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं अपने हिसाब से। कभी अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मेरे से ओवरव्यू मांग सकते हैं मेरी वीडियोस के अंदर। इसका फंडामेंटल चार्ट देख लेते, फंडामेंटली कंपनी कैसी है वो देख लेते हैं। 2,96,000 करोड़ की कंपनी है। अडानी स्टॉक्स को पीई मत आप देखा करिए, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। डेट अडानी एंटरप्राइज के ऊपर, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर है, इन्वेस्टमेंट हैवी कंपनी है, तो इसीलिए इनके ऊपर डेट होता ही होता है। बट क्या आप इसके रिजल्ट्स देख रहे हो? रिजल्ट्स देखिए सर, ठीक है। 4,000 करोड़ छोटी रकम थोड़ी होती है दोस्तों। अदर इनकम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 4,500 करोड़ की इनकम है, पर 4,000 करोड़ का नंबर कोई छोटा रकम तो होता नहीं है। अगर एफ और डी की बात कर लें तो एफ की बिकवाली नहीं हुई है शेयर के अंदर, 0.72 से 0.71 ही हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डी का अभी भी इसके ऊपर भरोसा है और वो ग्रेजुअली पिछले 10 क्वार्टर तक अपनी स्टेक इसके अंदर बढ़ाते ही रहते हैं। तो डी अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसके अंदर बुलिश हैं तो हमें बियरिश होने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। पब्लिक के पास अगर आप देख सकते हो, जो कंपनी पब्लिक के पास जिसका स्टेक कम रहता है वो ही कंपनी अच्छी होती है। तो डी की इंक्रीजिंग होल्डिंग और पब्लिक के पास डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है कि छोटे हाथ से बड़े हाथ में पैसा जा रहा है, राइट। और बड़ा हाथ फालतू में तो खरीदेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी आपको भी पता है कि बहुत बड़ा सेक्टर है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर मोदी जी ने कितनी बार बोला है कि भाई ये सेक्टर के ऊपर काम होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके ऊपर हमारा जो प्रकृति है उसको भी बचा के रखती है ये कंपनी, उसके लिए काम करती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। टॉप से 67% के डिस्काउंट पे है, बॉटम से 126% के अप मूव में है, ठीक है। फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 161 करोड़ की कंपनी है, डेट 80 करोड़ का है, रिजर्व 10,000 करोड़ के हैं। प्रॉफिट
383 करोड़। बट अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी इस तिमाही के नतीजे आए नहीं हैं, जैसे आएंगे तो उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। FIIs और DIIs, DIIs आप देख सकते हो 1.73 से 2.4 हो गए और FIIs 1.68 से 12.45 हो गए। कोई बात नहीं, FIIs ग्रेजुअली इसके अंदर बिकवाली कर रहे हैं, बट जो DIIs हैं वो फिर भी अपना थोड़ा स्टेक बढ़ा ही रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। पर पब्लिक के पास इसका 24% स्टेक है, तो इसीलिए अडानी ग्रीन के लिए अभी बाय का रिकमेंडेशन या फिर सेल का रिकमेंडेशन भी कुछ भी नहीं रहेगा। कोई इम्प्रूवमेंट या फिर कोई इसके अंदर डेवलपमेंट आएगी तब इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, अडानी पोर्ट्स, पूरे अडानी ग्रुप की सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपनी और मेरी पर्सनल फेवरेट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फंडामेंटल चार्ट्स। आप देख सकते हो ये तो टॉप से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में भी नहीं मिल रही दोस्तों। जब इसके अंदर फॉल भी आया था हिंडनबर्ग का फॉल, तो भी कुछ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाए थे वो लोग। कितना 30-40% स्टॉक क्रैश कर दिया होगा बस। क्यों है अडानी पोर्ट्स? क्योंकि अडानी पोर्ट्स अडानी का एक तरीके से जान मान सकते हो। अडानी जी ने जब अपने पोर्ट्स सेक्टर के अंदर अपना काम बढ़ाया था, तब अडानी पोर्ट्स उन्होंने कंपनी लॉन्च करा था, जिसके अंदर गुजरात में उन्होंने सबसे पहला अपना पोर्ट खोला था। खैर वो तो स्टोरी हो गई, हमें फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू चाहिए। टॉप से जो है वो कंपनी बहुत ही कम, सिर्फ 10% के डिस्काउंट पे मिल रही है। बॉटम से 44% की रिकवरी है। तो अगर ज़्यादा फॉल नहीं होगा दोस्तों तो ज़्यादा रिकवरी का भी मत सोचिए। कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, 3,09,000 करोड़ की कंपनी है। अडानी ग्रुप की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। स्टॉक का PE भी देख सकते हो आप, 28 का ही है वैसे इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में। जैसे बाकी अडानी की कंपनियों का अलग अलग ही होता है कुछ। रिजर्व्स, डेट से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं, तो जितना डेट है कंपनी चाहे तो कल चुका दे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कंपनी के स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिव्यू, 3,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स एक तिमाही में, बताइए ये होती है कंपनी। ये अडानी जी की मेन इन्वेस्टमेंट है, जो उनका मेन जो फोकस है ना वो इस कंपनी पे है। 8,488 करोड़ 7,900 के सामने, और पिछली तिमाही में 6,800 के सामने 8,400। बहुत ही अच्छी और मैसिव ग्रोथ। अदर इनकम्स इस कंपनी के अंदर बहुत छोटी रहती हैं, तो ये जो प्रॉफिट है ये प्योर प्रॉफिट होता है, ये अडानी जी की जेब में जाता है। FIIs और DIIs की बात कर लें। FIIs कंसिस्टेंट इसके अंदर थोड़ी पिछले 3 तिमाही से सेलिंग कर रहे हैं, बट DIIs देखोगे तो पिछले 4 तिमाही से ये DIIs इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेक नहीं रखती है, पब्लिक के पास सिर्फ 5.94% स्टेक है। तो जिस कंपनी में पब्लिक का स्टेक कम, वो कंपनी बढ़िया, ठीक है। अडानी पोर्ट्स के लिए ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर के बारे में बात करेंगे। अडानी पावर अपने टॉप से हमें 32% के डिस्काउंट पे मिलती है, बॉटम से 39% के रिकवरी पे मिलती है। अडानी पावर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो आपको पता ही है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो कहीं जाने नहीं वाली। अडानी पावर एक ऐसा शेयर है जो कभी आउट परफॉर्म या फिर हमेशा आउट परफॉर्म ही करता है। कभी भी ख़राब रिजल्ट्स या कोई भी बैड प्रैक्टिस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। अडानी पावर को देख लेते हैं। 2,32,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का PE 18.2 है बस। कंपनी के पास डेट 39 का है, रिजर्व 52 है, तो डेट से ज़्यादा रिजर्व्स हैं। कंपनी की तिमाही के नतीजे देखे होंगे तो आप 2,599 करोड़ के, 2,900 करोड़ के, 3,200 करोड़, 39 करोड़, 27 नेट प्रॉफिट। आप देखो कितने हाई ह्यूज लेवल्स पे नेट प्रॉफिट है। ये कंपनी ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कभी कहीं नहीं जा सकती हैं। 14,200 करोड़ की कंपनियों पे सेल्स है एक तिमाही में। FIIs और DIIs का आप देखोगे तो इन्होंने इसके अंदर स्टेक बढ़ाया। पिछले 4-5 उसमें तिमाही में स्टेबल था, उससे पहले बिकवाली थी, अब बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। DIIs इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। पब्लिक के पास 10% इंटरेस्ट है, और 75% जो है वो एक मेजर रेंज मानी जाती है कंपनियों को अपना प्रमोटर्स के लिए, कि प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग होनी चाहिए, जितनी है प्रमोटर्स के पास। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। टेक्निकल ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के पास में ही है, 625 के या 630 टू बी सेफ। 630 के ऊपर हम लोग एक रैली देख सकते हैं। वॉल्यूम्स साथ में जनरेट होने चाहिए। जब 630 के ऊपर निकलेगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, आप वो देख सकते हो। जब 630 के ऊपर निकलेगा, मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब
अडानी एनर्जी सोल्यूशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अब अडानी एनर्जी सोल्यूशंस की। अडानी एनर्जी सोल्यूशन अपने टॉप से बहुत नीचे है ऑफ कोर्स। पहले इसका नाम अडानी ट्रांसमिशन था, 79% के डाउन के अंदर है अपने टॉप से, एंड रिकवरी इसके अंदर नाम मात्र है। पिछले साल के फॉल से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया था उससे रिकवरी होने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ 50% रिकवर हो पाया है। अडानी ट्रांसमिशन के लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूँगा इस पर, ये ठीक है, 1,05,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का पीई भी ठीक है, डेट इस पर ज़्यादा है 40,000 करोड़ का 20,000 करोड़ के रिजर्व से। पर एक बात आप ज़रूर देख सकते हो कि अडानी ग्रुप की कोई भी कंपनी हो उसके अंदर ग्रोथ कभी नहीं रुकती है। चाहे कोई भी रिपोर्ट आ जाए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए शेयर के अंदर, शेयर चाहे कितना भी नीचे हो, उसकी सेल्स हमेशा ग्रो करती हैं। जो 2,900 थी वो 6,300 हो चुकी है, ग्रेजुअली हमेशा ग्रो ही करती है। 714 करोड़ के ये भी प्रॉफिट कर रही है। 714 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर कंपनी का इतना कम होना वो लॉजिकल नहीं है। हाँ, अडानी ग्रुप की कंपनियां हायर पीई पे ज़रूर काम करती हैं, तो एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि ये एक ऐसी कंपनी है अडानी की जो आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है। तो एक छोटे मार्जिन से, एक स्मॉल कैपिटल से अगर आप बोलो कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो 5 रुपये ज़रूर इस कंपनी में लगाए जा सकते हैं एक अप मूव के लिए। अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ही सिर्फ और सिर्फ क्लेम करता है तो आप देख सकते हो कि इट इज़ अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 387%। आपका 4 गुना पैसा तो वहीं हो जाएगा जब ये अपना प्रीवियस लेवल ही क्लेम करेगा। तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको बोला जा सकता है कि ये डिस्काउंट पे ज़रूर मिल रही है। 986 या 1000 का लेवल मार्क करके रख लीजिए अपने चार्ट्स के ऊपर। 1000 के लेवल के ऊपर निकलती है तो ज़रूर स्टार्ट के अंदर एक एंट्री करना, या फिर अगर 5 रुपये लगाने हैं तो 2.5 रुपये अभी लगा दो, 2.5 रुपये तब लगा देना। आगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें, अडानी टोटल गैस। ये भी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अडानी की बहुत ज़्यादा गिरावट में आई थी। आप देख सकते हो टॉप से 83% के डिस्काउंट, मतलब 83% नीचे है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हो गया ना। बट आप बॉटम से देखोगे तो 21% का ही रिकवरी है, बस हुआ था रिकवरी जब भी वो। तो खैर चलो, ये वाली रिकवरी हम नहीं देखेंगे, हम ये वाली देखते हैं। कोई भी अगर अच्छी अच्छी इसके अंदर वो आती है न्यूज़ तो ये 60% रिकवरी तक भी भाग जाता है। तो अगर उसी को देखोगे या इस साल का देख लो स्टार्टिंग से, तो इस साल की स्टार्टिंग से भी जो कंपनी है वो 25% के डिस्काउंट पे है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, 70,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का पी अभी भी 108 पे है। बुक वैल्यू देखो ना यार, सिर्फ 38 की बुक वैल्यू, कंपनी कहाँ पहुँची हुई थी, कंपनी पहुँच गई 38 के, उसके अंदर बुक वैल्यू पे कंपनी पहुँच गई है 4,000 पे। तो यार ये तो फिर कहाँ ही इतना रिकवर करेगी अगर बाकी कंपनियों के अगेंस्ट में देखोगे, जहाँ पे पी जो है वो सिर्फ 18 का या 20 का है। इसका पी 108 का पी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंपनी को तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। छोटी सी कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। अपने अगर ग्रोथ और रिजल्ट्स अच्छे देती रहती है तो कंपनी आगे को बढ़ भी सकती है। बट हाँ, इसके अंदर भी देखोगे तो ग्रोथ हो ही रही है, चाहे बहुत धीमे हो रही है बट हो रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स एक बहुत अच्छी कंपनी लगती है मेरे को। अंबुजा सीमेंट्स बहुत बढ़िया कंपनी है, अपने ब्रेकआउट के ऊपर है और ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे भी चुकी है। तो अगर आप देखोगे चार्ट्स के ऊपर मेंशन्ड है, देखिए 580 के ऊपर इसका ब्रेकआउट लेवल था। कंपनी ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रही है। एनी अप मूव अबव 603 रुपीज़, 603 रुपये के ऊपर अंबुजा सीमेंट में कोई भी अगर ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम्स के साथ तो ज़रूर इसमें एंट्री बनाना। पहला टारगेट 640, दूसरा टारगेट 660, तीसरा टारगेट 700, जो कि अचीवेबल है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। 1,44,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से भी कम है। डेट सिर्फ 788 करोड़ का है। रिजर्व्स 52,000 करोड़ के हैं। रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी हमेशा ग्रोथ ही करती है। मई 2022 के अंदर अडानी जी ने इस कंपनी को टेक ओवर करा था, उसके बाद ग्रोथ रुकी ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप, डेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सिर्फ 788 करोड़ का डेट बचा हुआ है कंपनी पे, बिल्कुल ना के बराबर रिजर्व्स के सामने। और कंपनी हमेशा ग्रोथ कर रही है, आप देख रहे हो सेल्स उसकी हमेशा ग्रो कर रही हैं। तो कंपनी ये बहुत ही फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली साउंड कंपनी है। 67% के प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। DIS इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं पिछले 4 तिमाही से, और
सिर्फ पब्लिक के पास 6.5% कंपनी है। तो ये कंपनी तो बहुत ही बेहतरीन है। इस कंपनी को फंडामेंटली देखो तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, ब्रेकआउट के पास में है। इस कंपनी में तो ज़रूर बेट लेना चाहिए आपको। उन 100 रुपये में से फिर इसमें 10 रुपये और लगाओ, 10 रुपये यहाँ पे लगाओ। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। पहला टारगेट 640, दूसरा टारगेट 660 और तीसरा टारगेट 706। तो इस टारगेट्स के लिए ज़रूर अंबुजा सीमेंट के अंदर बाइंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया और एक सोची समझी बेट होगी। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, हमें सोची समझी बेट करनी है, राइट। तो हमें उस हिसाब से चलना है कि हाँ भाई हम लोग जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो बेकारी का पैसा ना लगे। ऐसा नहीं कि हमने बंदर को बिठाया, आंख बंद करके उसको बोला शेयर चुन और तू निकाल ले और उस पर पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं। तो अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छी कंपनी है। ये एक बेसिकली अडानी ग्रुप के ऊपर ओवरव्यू था मेरा। काफ़ी टाइम से मन था अपना ओवरव्यू फंडामेंटल टेक्निकल शेयर करने का आप लोगों के साथ। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।